हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक अलवरी डॉक्टर कलाम कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अध्याय 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन कर चुके थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने एक और रैखिक समीकरण लेके आया हूँ। इस रैखिक समीकरण को हम सोल्व करेंगे और इसका हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस रैखिक समीकरण का देख लेते हैं कि रूप क्या रहता है। इस समीकरण के अंतर्गत 2x - y = 4, x + y = -1। यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ऐसे कि हम जब भी दो इक्वेशन होगी तो दोनों को लिख लेंगे और बीच में एक पार्टीशन कर देंगे। पार्टीशन का मतलब होता है कि एक तरफ इस समीकरण को सोल्व करेंगे और एक तरफ इस समीकरण को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को सोल्व करते हैं। इस समीकरण को सोल्व करने के लिए मैंने आपको पिछले वाले तरीके में बताया था कि इन दोनों में से x या y, दोनों चर में से किसी एक चर को हम पक्षांतर करेंगे। आप चाहो तो y को करो, आप चाहो तो 2x को करो। जो आपको समझ में आता है, जो आपको सिंपल लगता है वो आप उसको कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको करो या इसको करो। मान लो मैं इस y वाले को कर लेता हूं। y वाले को जब मैं इस पक्षांतर करूंगा तो मैंने बताया था जिसको पक्षांतर करते हैं वही चीज होता है, बाकी सब ऐसा कैसे करता है। तो 2x ऐसा कैसा, बीच में बराबर का साइन ऐसा कैसा, इक्वल में 4 ऐसा कैसा। y माइनस का था, जब पक्षांतर करेंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो ये कैसा हो जाएगा, आपको पता है ये 2 क्या है, इसके गुणे में है। यानी कि जो चीज गुणे में होती है वो कहां जाती है, वो जाती है आपके भाग में। तो यहाँ पर आपका 4 + y / 2, ये आपका क्या बन गई है, इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का वही तरीका है, सबसे पहले कोई वैल्यू मान लो और उसको पुट करके उस समीकरण में पुट करो। सबसे पहले मान लेता हूं मैं, माना y = 0 रखने पर तो क्या आ जाएगा, x = 4 ऐसा कैसा, प्लस y की जगह क्या लिखूंगा मैं, 0 अपॉन में क्या आएगा, आपको पता है 4 + 0 क्या होता है, 4। जब इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 की जगह 4 कितनी बार आता है, 2 बार। यानी कि जैसे ही आपने y की वैल्यू 0 पुट करी, y की वैल्यू जैसे आपने 0 पुट करी तो आपका आंसर क्या आता है, 2। यानी कि हमारा जो बॉक्स बनेगा उस बॉक्स के अंतर्गत y की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 0 और x कितना आ जाएगा, 2। यानी कि हमारा एक फिलअप बॉक्स में से एक बॉक्स क्या कर लिया हमने, कंप्लीट कर लिया। यानी कि हमारे 3 सॉल्यूशन हम निकालते हैं हमेशा, उसमें हमने एक सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो अब उसके बाद हम सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, यानी हम सेकंड मान निकालेंगे। तो आप भी निकाल सकते हो, मान लो y की जगह आप 1 रखते हो, माना y = 1। तो जैसे आप y की जगह क्या रखते हो 1, तो आपकी इक्वेशन में x = 4 + 1/2। तो 4 + 1 कितना होता है, 5/2। आपको पता है कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर 5 और 2 एंड 2 5 की टेबल में 2 की टेबल से 5 कैंसिल नहीं होता, यानी कि वो उसमें अपन इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.5। और मैंने आपको बताया था ग्राफ के अंदर पॉइंटों में हमें नहीं उलझना है, क्योंकि पॉइंट में अगर आप उलझोगे तो आपका ग्राफ सही नहीं बनेगा और आपको बीच में मिस्टेक भी आ सकती है या आपका सॉल्यूशन सही ढंग से ना आए। इसलिए ग्राफ में आप पॉइंट वाला सवाल नहीं करें। तो इसकी जगह हम यहाँ पर y की जगह y नहीं मानेंगे, हम y की जगह कुछ और वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं रब करता हूं, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए, या आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका अगर आपको लेना हो तो। ठीक है, तो मैं y की जगह वैल्यू पुट करता हूं। 1 के बाद क्या आता है, 2। तो मैं 2 पुट रखने पर, तो y की जगह मैं 2 रखूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा, x = 4 + 2/2, यानी कि 4 और 2 6 और 6/2 क्या होता है, 3। यानी जैसे ही आपने y की जगह 2 रखा, यानी y की वैल्यू क्या होगी आपके लिए 2 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इस तरीके से हमारे दो फिलअप बॉक्स कंप्लीट हो चुके हैं, यानी हम दो बॉक्स भर चुके हैं। अब एक और बॉक्स भरने के लिए हम वापस करते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, अगर यहां पर 0 आया है और 0 के बाद हमने 1 नहीं लिया है और डायरेक्ट 2 लिया है तो यहाँ पर वापस 3 नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये सब क्या चल रहे हैं, इवन नंबर चल रहे हैं, यानी कि सम संख्या है। 0 के बाद 2 आया है तो अगर आप 3 लोगे तो भी आंसर नहीं आएगा, भले आप लेके देख लो। यहाँ पे अगर आप 2 की जगह 3 रखते हो, 4 और 3 कितने होते हैं, 7, और 2 की टेबल में 7 की जगह चलते हो तो आंसर कोई नहीं आएगा। यानी कि आप यहाँ पर डायरेक्टली आप यहाँ पर 2 के पास कर सकते हो 4। तो अगर मैं डायरेक्ट 4 लेता हूँ तो अगर 4 और 4 कितना होता है, 8, और 2 की टेबल में 8 कितनी बार आएगा, 4 बार। यानी कि 4 लेने पर आंसर कितना आ रहा है मेरा, 4। इस तरीके से मेरा एक जो इक्वेशन बनी है, एक समीकरण जो मैंने बनाई है वो क्या हुई है, सोल्व की। वैसे ही हम ये वाले समीकरण भी सोल्व कर सकते हैं।
चाहो तो अब ये आप भी ट्राई करना और मैं भी आपको बता देता हूँ। चलो इस इक्वेशन में क्या होगा, आपको लग रहा होगा ये माइनस है तो हमें कुछ दिक्कत दे सकता है, लेकिन माइनस माइनस कुछ नहीं होता है, ये तो आपका भ्रम है। ओनली फॉर आपको अगर इसको सोल्व करने की कोशिश करोगे 2 मिनट में हो जाएगा, आपको 10 सेकंड भी लगेंगे। मैंने क्या बताया तरीका, सबसे पहले इन दोनों चरों में से किसी एक चर को क्या करोगे आप, पक्षांतरण करोगे, यानी पक्षांतर का मतलब इस तरह ले जाओगे। किसको लेना, मान लो मैंने x को ले लेता हूं, तो y सेम टू सेम -1 वैसा वैसा x रिजल्ट कैसा हो गया, माइनस का, x कैसा हो गया, माइनस का, यानी कि यहाँ पर हमारी समीकरण क्या बन गई है, 2। अब यहाँ पर भी वही प्रोसेस कि इसकी जगह मान रखेंगे और इसका क्या आएंगे, आप आंसर निकालेंगे। तो इससे सबसे पहले माना x बराबर 0 रखना है, जैसे हम x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर -1 क्या आ जाएगा, 0। आपने पढ़ा होगा माइनस और माइनस आपस में संख्या क्या होती है, प्लस, लेकिन साइन कैसा आता है हमेशा, माइनस का। तो -1 में से -0 हो गया तो कितना बचेगा, -1, यानी कि आपका आंसर क्या आया, y की वैल्यू -1। तो इसको हम फ्लप बॉक्स में कंप्लीट कर सकते हैं। y की जगह क्या आया हमारा आंसर, -1, और हमने पुट क्या किया था, 0। सबसे पहले हमारा एक फ्लप बॉक्स को हो गया, उसके बाद हम वापिस मान लेते हैं सेकंड की बात, माना क्या माने हम, 0 के बाद मान लो 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, कुछ ही मान सकते हो, लेकिन आपका आंसर क्या है जी, पॉइंट में आना चाहिए, बस हमारा ये कहना है। जैसे कि हमने यहाँ y की जगह 0 मान रखा है, 2 मान रखा है, 4 मान रखा है, वैसे आप यहाँ पर भी कुछ भी मान सकते हो। तो फिर मान लो मैं मान लो y की जगह x के बाद 1 मान लेते हैं, मान लो माना x इक्वल बराबर 1 रखने पर, जैसे x बराबर 1 रखेंगे यानी कि x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 1। तो सोल्व करते हैं हम, y बराबर क्या आ गया यहाँ पर, x लिए -1, यानी कि यहाँ -1 के बाद यहाँ क्या रखा हमने 1, लेकिन वो साइन कैसा था, माइनस का। आपको मैंने भी बताया था जब दो संख्या माइनस में यानी उनके चिन्ह क्या है, माइनस में, लेकिन संख्या क्या होती है, जुड़ती है, यानी कि -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। या तो आप ऐसे याद रखो या कैसे भी करो, यहाँ आ जाएगा y की वैल्यू -2। सबसे पहले आप उसके बाद क्या करेंगे, देखो हाँ, तो हम कहा थे हमारे यहाँ पे 2 फिलअप बॉक्स कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा हमारा फिलअप बॉक्स कंप्लीट करने के लिए हम 0 मान लिया, हमने 1 मान लिया, चाहे तो 2 मान लेते हैं। माना हमारा वैल्यू, माना x इक्वल टू 2 रखने पर या 2 पुट करने पर, तो जैसे ही हम x की जगह क्या रखेंगे, y इक्वल टू -1, यहाँ आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमने क्या रखा है, समीकरण 9 में 2 रखा है, तो -1 और -2, यानी कि दोनों संख्या कैसी है, माइनस की, और माइनस आपस में क्या होता है, आपस में प्लस होता है, लेकिन इसकी साइन कैसा रहेगा उनका, माइनस का, यानी कि 2 और 3 कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ चुका है। हमने यहाँ क्या रखा है, 2 रखा है, आंसर क्या है, -3। इस तरीके से हमारे ये वाला फिलअप बॉक्स और ये वाला फिलअप बॉक्स, दोनों फिलअप बॉक्स क्या हो गए, कंप्लीट। आपको पता है इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है। चाहो तो आप भी ट्राई करना ग्राफ, या चाहो आप तो मैं एक बार आपको बताता हूँ माइनस वाला ग्राफ, जैसे आपको मैंने पिछली बार वीडियो में नहीं बताया था, चलो मैं एक बार माइनस वाला ग्राफ भी आपको बता रहा था। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं बाकी सब प्रयोग करता हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं बाकी चीजों को ग्राफ करता हूँ ताकि मैं अच्छे से क्या कर सकूँ, ग्राफ बता सकूँ आपको। समझ में आ रहा है सबको? मैं बॉक्स यहाँ बनाता हूँ साइड में। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, आपके ग्राफ पर में आपको एक लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद बीच में उसका पार्टीशन कर दो। आपको पिछले वीडियो बताया था, ये क्या होता है आपका एक्स एक्सिस, ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है वाई, ये क्या होता है आपका वाई। पिछले वाले वीडियो में आपके पास सब संख्या कैसी थी, प्लस की, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ संख्या माइनस की भी है, यानी कि हमको ग्राफ वाई में भी लाना पड़ेगा। यानी कि जैसे यहाँ पर x बराबर 2 3 4 है, और यहाँ पर x की वैल्यू है 0 1 2 है। मैंने आपको बताया था x पर मैक्सिमम मान, यानी सबसे बड़ा मान क्या है, 4। यहाँ पर कुछ नहीं है, सबसे बड़ा मान क्या है, 4, यानी x का हमको क्या लिखना है, 4 तक, 1 2 3
4। आपके पेपर ग्राफ पेपर में वो कॉलम होंगे, उस कॉलम पे आप उसको 1 2 3 4 को टेस्ट कर सकते हो या नोट कर सकते हो, अंकित कर सकते हो। उसके बाद देखो y पर मैक्सिमम क्या है 0 to 4 और माइनस की वैल्यू, यानी y पर मैक्सिमम क्या आपके पास 4 तक है, तो आप इसको 4 तक नोट कर सकते हो। और देखो मैं y और माइनस के कितने 3 तक है, यानी आप इसको नीचे तक ले सकते हो -1 -2 और -3, यानी कि आपको ग्राफ में यही पॉइंट शो करने, क्योंकि आपको ये करना है इसलिए हमने शो कर दिया। अब सबसे पहले बताया था मैंने यहाँ पर x की जगह क्या लिखा हुआ है 2, यानी कि आपको आगे की तरफ क्या करना है 2 कदम चलना है। 2 कदम का मतलब आपको 2 स्टेप आगे बढ़ाना है। तो आप 0 पर यानी कि 1 और 2, यानी कि आप कहाँ आ गए यहाँ पहुंच गए। यहाँ पहुंचने के बाद y पर कितना आपकी वैल्यू 0, यानी कि आपको ऊपर की तरफ कोई कदम चलना नहीं है, यानी ऊपर की तरफ आपको जाना ही नहीं है। यही पर आपको क्या हो जाएगा पहुंच जाएगा, यानी इसको बोलते हैं 2 और 0। ये हो गया आपका एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या आपका 3 और 2, 1 2 3, 3 कदम x के और ऊपर कितना है 2, यानी कि एक स्टेप या एक स्टेप, यानी कि आपका सेकंड पॉइंट क्या बन गया 3 और 2। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट क्या है आपका 4 और 4, यानी कि 4 पे 4 स्टेप ऊपर, यानी कि 1 2 3 4, ये हो गया आपके 4 पे 4। तो हमने जो समीकरण इक्वेशन बनाई थी उस इक्वेशन का हमने क्या कर दिया है ग्राफिकल, इसको ग्राफ लेवल पे शो कर दिया। हम इसको क्या करेंगे स्केल की सहायता से हम इसको क्या करेंगे सीधी लाइन खींच लेंगे। तो जैसे हम खींच लेते हैं तो हमने लाइन जैसे यहाँ पर तो क्या है मैंने स्केल से नहीं बनाया है, हाथों से बनाया, इसलिए अब थोड़ा टेढ़ा बना होता है, लेकिन आप स्केल से खींचोगे बिल्कुल एग्जैक्ट सीधी लाइन आएगी। तो ये हमारे क्या हो गए तीनों पॉइंट हो गए। और आपको बताओ तो ये जो पॉइंट की लाइन बनी है ये कौन सी इक्वेशन की थी आपके अपने, ठीक है। और ये वाला जो हमारा मान है माइनस वाला, अब इसको सोल्व करते हैं। तो x की जगह क्या लिखा हुआ है 0, यानी कि आप यही खड़े हो, आपको आगे बढ़े ही नहीं, जैसे यानी कि आप अभी यही खड़े थे, आपको आगे इधर चलना ही नहीं है। 0 लिखा हुआ, 0 का मतलब आपको आगे चलना ही नहीं है, तो यहीं पे आप खड़े हो। y कितना है माइनस, यानी कि अब आप जैसे आप लिफ्ट में खड़े हो, लिफ्ट में क्या होता है ऊपर के लिए भी लिफ्ट होती है और नीचे के लिए भी लिफ्ट होती है, यानी कि आप ऊपर भी जा सकते हो नीचे भी जा सकते हो। अगर आप माइनस में हो, माइनस का मतलब आप जैसे कि आप कोई बिजनेस करते हो तो बिजनेस में मान लो आपको नुकसान हुआ, यानी घाटे में गए, घाटे का मतलब आप क्या हुआ कि आपको लॉस हुआ, लॉस में माइनस में, यानी कि आपका होगा नीचे की तरफ आ गया। यहाँ पर माइनस का मतलब नीचे, यानी कि आपका हो गया नीचे, यानी कि y पे आपका 0 है, 0 पे आपको क्या चलना है एक कदम नीचे, यानी कि कहाँ आ जाओगे आप यहाँ पर। तो आपका पॉइंट क्या बन जाएगा 0 माइनस में। आपको पता होगा हम हमेशा क्या करते हैं x, आपने अगर पढ़ा होगा उससे पहले हमारा कौन होता है x, फिर होता है y, इसलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू लिखता हूँ। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो एक बात अच्छे से ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या होता है x की वैल्यू होती है फिर y की वैल्यू, यानी यहाँ पर पहले 0 आएगा फिर 1, क्योंकि 0 x है और y क्या है माइनस है। उसके बाद देखो x पे कितना है 1, यानी कि आपको क्या करना है, आप एक कदम आगे चलना है तो आप एक कदम आगे चल लो, यहाँ पहुंच गए आप। उसके बाद आपको क्या करना है 2 कदम, देखो माइनस है प्लस है, माइनस है यानी कि आपको कहाँ आना है नीचे आना है। तो ये फर्स्ट का काम कर लिया हमने। सेकंड देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ माइनस, यानी कि एक कदम हमको आगे की ओर और 2 कदम का है माइनस, यानी नीचे की ओर 1 और, यानी हमारा पॉइंट कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, इसको बोलेंगे हम 1 और माइनस का 2। यहाँ पर देखो इस जगह क्या है 2, 1 और 2, और y की जगह क्या है -3, 1 2 और। अब इससे हम एक लाइन खींचेंगे तो कुछ इस तरीके से निकल गई, यानी ये भी जैसे कि सीधी रेखा। अब जैसे देखो ये लाइन अगर चाहे तो हम इसको आगे बढ़ाएं तो ये कुछ इस तरीके से आपस में मीट करेंगे, यानी कि इनका जो कॉमन पॉइंट होगा वो 1 और -2 जैसा दिख रहा है आपको, ये उसका क्या बन सकता है कॉमन पॉइंट बन सकता है। अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका प्रतिच्छेद रेखा बन जाएगी। जो हमने ग्राफ से किया, ग्राफ से तो नहीं आया, लेकिन ग्राफ को जब मिलाया था उसमें क्या हुई प्रतिच्छेद रेखा मिल गई और ये प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएंगे आपके, ये क्या हो जाएंगे आपके प्रतिच्छेद बिंदु। तो इस तरीके से हमने वो जो ग्राफ देखा था वो ये ग्राफ देखा था, ये वो अपने प्लस वाले ग्राफ थे, वो ये माइनस वाले ग्राफ थे, ये और दोनों आपने ग्राफ देख लिए, आपको समझ में आ गए होंगे। और कहीं आपको समझ में आता है आप वीडियो को 1-2 बार और देखें, जितना आप वीडियो को देखोगे और आपको जो डाउट आते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, ताकि हम उसको और सुधारने का कोशिश कर सके, आपके डाउट क्लियर कर सके, ठीक है। इसी के साथ तो हमने अभी देखा था कि किस तरीके से दो एक माइनस वाली समीकरण थी और एक प्लस वाली थी, उनको सोल्व करके हमने उस समीकरण से क्या बनाया, उनके ग्राफ बनाया, और ग्राफ हमने देखा एक पॉइंट पर मिला और वो पॉइंट क्या मिला उसके प्रतिच्छेद बिंदु। तो इस प्रकार से हमारा ग्राफ का क्वेश्चन तो खत्म होता है, जो आपके 6 मार्क्स आपको अवेलेबल कराएगा।
और जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि उसमें आपके पैमाना आपको कैसे लिखते हैं, पैमाना मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप वो वही पैमाना इसमें आएगा कि दोनों में हमने क्या किया, बस माइनस का फर्क लिया और कोई फर्क नहीं है। तो पैमाना वही रहेगा, तो इसलिए आप उसमें देख सकते हो। और आगे हम बात करते हैं और समीकरण के बाद असमीकाओं की बात। किसकी बात करते हैं? असमीका। वैसे तो ये आपके इतना इंपोर्टेंस नहीं रखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान लो एग्जामिनर पेपर बना रहा है तो उसको लगता है कि नहीं इस बार कुछ नया पैटर्न चेंज करना चाहिए, तो कभी कभी असमीकाओं में से भी सवाल देने के चांसेस रखता है। तो आज हम असमीकाओं से भी देख लेते हैं। जैसे असमीका है आपके कोर्स में दे रखा है, जैसे कोई वैल्यू दे रखी है x, तो ये भी इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इस सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो चीज लिखी हुई है इसका मतलब क्या है। तो आपको यहाँ पर अगर बचपन जब पढ़े होंगे तो आप 5th क्लास में होंगे तो आपने पढ़े होंगे कुछ 3 साइन पढ़े होंगे इस तरीके से। आपको इन साइन का क्या होना चाहिए, मतलब पता होना, ताकि आप यहाँ पर उस चीज को यूज कर सको। तो सबसे पहले होना चाहिए इसका मतलब होता है कि जिधर आपने पढ़ा हो, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ इस तरीके से कुछ वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 7 ग्रेटर देन है 5 से, यानी 7 बड़ा है 5 से। जिस तरफ मुंह खुला होता है, यानी जिधर की तरफ आपका जो निशान है उसका मुंह खुला है, वो वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। और जिस तरफ आपका ये मुंह बंद है, यानी बंद वाला है पीछे की तरफ, वो क्या होगा आपका छोटा होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। यानी कि यहाँ पर 7 बड़ा होगा और 5। मान लो मैं इसको ऐसा लिखूं, नो ग्रेटर देन 7, यानी कि यहाँ पर 9 की तरफ बड़ा है, 9 क्या है, बड़ा है, और 7 क्या है, छोटा है। तो इस तरीके से हम दो चीजें हमने पढ़ी होगी बचपन में, ये और एक चीज और पढ़ी होगी आपने 6 इक्वल टू, हाँ, तो हम पढ़े थे समीकरण के बारे में। तो समीकरण तो हमने सोल्व कर ली थी। अब हम बात करेंगे असमीकाओं के बारे में। असमीका है, वैसे तो पेपर में इनका वेटेज बहुत कम है, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभार नहीं आता। आज तक तो अभी तक तो मैंने 3-4 साल से देख रहा हूँ, अभी तक तो इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन मान लो कभी एग्जामिनर अगर सोचे कि मैं कुछ नया पैटर्न पर डालूं, तो वो असमीका से क्वेश्चन डालने के चांसेस रहते हैं। तो जैसा कि हम मैंने आपको बताया था, मान लो अगर हम लोग क्वेश्चन आ रहा है x = 2, यानी कि मान लो ऐसा कोई सवाल आपके पास आ जाए, तो आप इसको देख करके चलो यू शौक में आता है कि ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, ऐसा हमने पढ़ा है तो इसका हमें कुछ आता नहीं। लेकिन ये बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये समझो कि आप 4 लाइन 5 लाइन में सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, ये चीज है क्या। तो आपको मैंने बताया था अभी 3 साइन के बारे में बताया था, यानी कि एक मैंने बताया था ये और ये, ठीक है, ओके। तो ये मैंने बता चुका था। अब मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर जो लाइन लिखी हुई है, जो वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जिस तरह मुंह खुला है वो चीज क्या है, बड़ी। यानी कि कौन बड़ा है, x बड़ा है, यानी कि x बड़ा है किससे, 2 से। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि x का मान 2 से बड़ा। x का मान क्या है, 2 से बड़ा। साथ ही में बीच में नीचे क्या लगा हुआ है, एक लाइन खींची। लाइन खींची का मतलब ये है कि बराबर भी है, यानी कि बड़ा है 7 तथा बराबर भी है, बराबर भी, यानी कि यहाँ पर आपको दे रखा है कि x का मान 2 से बड़ा भी है और 2 के बराबर भी है। बस हमें ऐसा करना है, इसको ग्राफिकल मेथड से इसको सोल्व करना है और ग्राफ में इसको शो करना है। तो कभी भी अगर आपके सामने कोई असमीका दिख जाए, क्या दिख जाए, असमीका, जिसमें बराबर कोई निशान नहीं हो, इसे बड़े छोटे के निशान दे रखे हो, तो सबसे पहले उन असमीकाओं को क्या करना है, हमें समीकरण में चेंज करना है। तो समीकरण में चेंज करने के लिए, समीकरण में चेंज करने हेतु, बदलाव समीकरण में चेंज करने के लिए समीकरण में चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर जो बड़ा और ग्रेटर देन का जो निशान है, इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा और बीच में क्या लगाना पड़ेगा, बराबर का निशान। यानी कि यहाँ पर जब भी ऐसा कोई निशान आ जाए बड़ा छोटे का, उसको हटा दो और बीच में क्या लगा दो, बराबर। यानी कि आपको एक तरह समझ में आ जाती है कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, असमीका को समीकरण में चेंज कर दिया, यानी कि x की वैल्यू क्या कर दी हमने, 2 के बराबर कर दी। जब हम इसे ग्राफ के अंदर शो करेंगे, तो आपको पता है ग्राफ के अंदर बनाते हैं, तो ये तो क्या आपका x, ये हो गया आपका x डैश, ये हो गया आपका y, और ये हो गया आपका y डैश। x बराबर 2 का मतलब ये है यहाँ पर y तो कुछ ही नहीं, यानी कि एक तरीके से y क्या है, 0 है। यहाँ पर x का मतलब 2 है, यानी कि y क्या है, 0 है। ये y कोई भी हो सकता है, ऐसे जरूरी नहीं 0 हो, लेकिन यहाँ पर कुल मिला के मतलब ये है कि x की वैल्यू क्या होगी, 2। तो आपने भी पढ़ा था ये 0 1 2, इधर 1 इधर 2 इधर 3 और लिखता हूँ मैं, इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो x बराबर 2 का मतलब है x पे 2 कदम चलना है, यानी कि 0 1 और 2, यानी x पे 2 कदम कहाँ गए, यहाँ। अब यहाँ दिक्कत आती है कि y का कोई तो वैल्यू नहीं है,
तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब y नहीं होता है तो हम इसको समीकरण में चेंज करने के लिए अपनी मर्जी से 0y लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0y। 0y का मतलब ये है, अगर y का इंटू 0 में करता हूँ, यानी कि अगर मैं 0 इंटू वाई भी कर देता हूँ तो वापिस क्या आ जाएगा? 0, और x प्लस 0 बराबर 2, यानी कि x बराबर क्या आ गया? वापिस 2। यानी कि जो x बराबर 2 लिखा है उसी को हमने क्या कर दिया? वापिस इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको क्या किया? समीकरण में चेंज किया। यानी कि यहाँ पर अपनी मर्जी 0y लिख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 2 ही है, 0 का कोई रोल नहीं है। इसे चाहो तो इसे लिखो इस तरीके से चेंज करने के। तो मैं इसे रब करता हूँ कि इसका कोई रोल नहीं है, अपने को समीकरण में चेंज करना था। अब यहाँ जैसे हमने बनाया था, आप क्या करोगे? सबसे पहले बॉक्स बनाओगे, इसमें आप 2 बॉक्स बनाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा, आप अगर 3 बॉक्स बनाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 1 रख देता हूँ, मान लो y की वैल्यू क्या कर दी मैंने, माना y बराबर 1 रखना। जैसे y की वैल्यू मैं रखता हूँ 0 इंटू 1 इक्वल टू 2, 0 में 1 का इंटू करेंगे क्या आएगा? 0, और x प्लस 0 कितना हो जाएगा? x, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 2। यानी कि आप y की वैल्यू 0 रखते हो तो x का मान कितना आता है? इसी प्रकार से y की वैल्यू अगर अपन 2 रख देवे, 3 रख देवे या फिर 0 रख देवे, कुछ भी रखेंगे हमेशा वैल्यू क्या आएगी? 2। भले आप चाहो तो एक बार रख के देख लो, माना y की वैल्यू 2 रखने पर तो क्या हो जाएगा हमारे पास? x प्लस 0 इंटू 2 बराबर 2। तो 0 का इंटू में करेंगे क्या जाएगा? 0। तो x प्लस 0 बराबर 2, यानी कि x बराबर क्या आ गया? 2। यानी फिर से हमारे पास मान क्या आ गया? यानी कि आप कुछ भी रखते हो, y की वैल्यू आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ रखो, लेकिन हमेशा x की वैल्यू क्या आ रही है? 2। यानी कि x की वैल्यू क्या है? 2। चाहो तो इससे इक्वेशन बना लो, x की जगह 2, y की जगह क्या जाएगा? 1। x की जगह 2 और y की जगह भी क्या आएगा? यानी कि जब इसका ग्राफ बनेगा तो कैसा बनेगा? बिल्कुल एक सीधी लाइन। यानी कि इससे हम समझ सकते हैं कि ये क्या हुई? फिक्स लाइन होगी, हमेशा ऐसी सीधी लाइन आएगी जब x बराबर 2 दे रखा हो, जब बीच में y तो कोई है नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया? इस तरीके से इसका ग्राफ बन चुका है। लेकिन अभी ग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें एक साइड दिया हुआ है बड़ा और छोटा। क्या दिया गया है? बड़ा और छोटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बोली समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ग्राफ तो बन चुका है, लेकिन अभी ग्राफ में एक चीज और बाकी है कि ग्राफ जो बना है उसकी प्रकृति कैसी है। यानी कि वो ये जो ग्राफ बना हुआ है उसमें छायांकित भाग भी हमें दर्शाना होता है। छायांकित भाग दर्शाने के लिए बहुत ही सिंपल सा एक ट्रिक होती है, सिंपल सी एक समझ लो मेथड है। कुछ नहीं करना है, आपको जो भी वैल्यू दे रखी है, आपको जो भी समीकरण दे रखी है, जैसे हमारे समीकरण क्या मिलती? x प्लस 0y इक्वल टू 2, ऐसा हमने बनाया था। या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते थे, अभी मैंने जो आपको दे रखा था वैसे, x ग्रेटर देन 2, ये हमारी मेन समीकरण है। यहाँ पर x की जगह और y की जगह जो भी आपको दे रखे चर, उसकी जगह क्या रखोगे आप? 0। क्या रखोगे? 0। अगर आप जैसे ही x और y की जगह 0 रखते हो और उसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर आएगा उससे आपको मालूम पड़ जाएगा आपकी मूल की प्रकृति कैसी है। जैसे मान लो यहाँ पर x की जगह रखता हूँ 0। हमेशा ये ध्यान रखना कि जांच करने के लिए छायांकित भाग जांच हेतु x व y का मान क्या रखना है? 0। तो यहाँ पर जैसे ही हम 0 रखेंगे, 0 ग्रेटर देन 2। तो आप मुझे बताइए, आपको मैंने अभी बताया था इस तरीके से, क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या? यानी इसका मतलब ये है जिस तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है और जिस तरफ मुंह बंद है वो क्या है? छोटा। तो यहाँ पर 2 बड़ा और 3 छोटा, क्या कभी 2 3 से क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है क्या? नहीं, यानी कि हमारा ये क्या है? गलत है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, यानी इसका मतलब क्या हो? 3 की तरफ मुंह खुला हुआ है, यानी 3 बड़ा है और 2 छोटा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? बेसिक कंडीशन बनी, यहाँ पर लिखा हुआ है 0, 0 की तरफ मुंह बड़ा है और पीछे क्या है? मुंह छोटा, यानी कि 0 की तरफ मुंह खुला हुआ है, 0 की वैल्यू क्या है? बड़ी है। किससे? 2 से। यानी इसका मतलब निकल रहा है 0 का मान 2 से बड़ा है। परंतु कभी संभव नहीं हो सकता, ये कभी ये संभव नहीं है।
यानी कि 0 का मान कभी भी 2 से बड़ा नहीं आ सकता। अतः इसका मतलब ये है कि जब भी ऐसा आपके जब वो सतला की जांच करोगे, जब भी ऐसी कोई विरोधाभास वाली कंडीशन बनेगी, तो आपकी हमेशा जो छायांकित भाग बनेगा वो किस तरफ बनेगा, बाहर की ओर, यानी मूल बिंदु से दूर। यानी आपका मूल बिंदु क्या है, ये 0 0 मूल बिंदु यानी अंदर की ओर, यानी आपका जो भाग किधर बनेगा, मूल बिंदु से बाहर की ओर, यानी कि आपका छायांकित भाग किधर बनेगा, आउटर साइड में। आप चाहो तो इसको इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप इसको बाहर का पोर्शन तो बहुत लंबा है, जहां तक आप जा सकते हो वहां तक आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए जब वो मान क्या होता है, गलत आ जाए, यानी आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्या आ जाए, गलत आ जाए, तो आपका वो छायांकित भाग किस तरफ बनेगा, बाहर की ओर। यानी कि ये हमने क्या कर लिया, एक ग्राफ का सॉल्यूशन सोल्व कर लिया। वापस समझा देता हूं। जैसे सबसे पहले आपको कोई वैल्यू दे रखी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ पर x का मान 2 से बड़ा है और 2 के बराबर भी है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया x का मान 2 से बड़ा था, 2 के बराबर है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले हमने इसको असमीकरण से इसमें चेंज किया समीकरण में। तो समीकरण में चेंज करने पर हमारे पास क्या आया, अपनी मर्जी से हमने यहाँ पे 0y दिया। 0y का मतलब मैंने बताया y इक्वल 0 करोगे तो 0 आएगा, भले आप लिखो मत लिखो, लेकिन हमने हमारी सुविधा के लिए लिख दिया। और y की वैल्यू हमने यहाँ पुट करी, हमने कौन सी वैल्यू y की रखेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 2, यानी कि x का मान फिक्स हो चुका है 2, भले आप कुछ भी रख सकते हो। तो इस तरीके से हमारे पास एक ग्राफ बना। इस ग्राफ के अंदर हमने क्या बताया कि ग्राफ के अंदर मैं पॉइंट शो करता हूँ, यहाँ पर मैं 2 को 2 ये ग्राफ हमने बनाया। उसके बाद हमने ग्राफ की प्रगति बताई कि ग्राफ का छायांकित भाग बाहर की तरफ बनेगा या छायांकित भाग अंदर की। तो इसके लिए मैंने आपको एक अच्छा तरीका बताया, जहां पर भी आपकी जो समीकरण आपकी जो असमीकरण दे रखी हो उसमें आप क्या करो, x और y की जगह 0 का मान रख दो, यानी कि आपको चारों की जगह क्या रखना है, 0। और जैसे आप उसकी जगह 0 करोगे, यानी कि आपने x की जगह क्या रखा, 0, 0 बड़ा है और बराबर है 2 के। क्या कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि 0 कभी भी 2 के बराबर नहीं हो सकता और 2 से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए हमारी विरोध ये कथन गलत है, या दोस्तों ये असमीकरण, ये कथन गलत है। और जब कथन गलत आता है तो हमेशा छायांकित भाग का बनता है बाहर की ओर। अतः छायांकित भाग कहाँ होगा, मूल बिंदु से दूर। छायांकित भाग मूल बिंदु से दूर या मूल बिंदु से या बाहर की तरफ बनेगा। ठीक है, तो ये हमने एक सवाल के शुरू आपको असमीकरण के बारे में समझाने की कोशिश करी। मान लो कभी आपके सवाल में कुछ और आता है, जैसे मैं आपको एक सवाल बता देता हूँ असमीकरण का। ठीक है, ये तो हमने समझा दिया, आपको समझ भी आ गया होगा। चलो एक सवाल में आपको बताता हूँ असमीकरण का आ जाएगा, आप कैसे करेंगे। मान लो चलो आपके पास कोई समीकरण दे रखी हो, इस समीकरण दे रखी हो कुछ इस तरीके से, तो ये भी एक असमीकरण। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले असमीकरण जब भी आ जाए तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें समीकरण में चेंज करना पड़ेगा। तो समीकरण में चेंज करने के लिए मैंने क्या बताया, जो भी आपके निशान दे रखे हो उसको हटा करके लगाना है बराबर। यानी कि पहला तो आपका क्या हो गया, असमीकरण को समीकरण में चेंज करना, वही बताया, वही काम आपका बार बार। समीकरण को क्या करना है, आपको समीकरण में चेंज करना है। ठीक है, ओके। अब समीकरण में चेंज करने के लिए क्या करना है, हमको निशान को उठाया करना है, बराबर का निशान लगाना है। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 2x + 3y = 6। ये हमारी क्या बन गई एक तरीके से समीकरण। और अभी आपको बताया समीकरण सोल्व कैसे करते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली आप मान रख करके अपन पुट करते हैं वैल्यूज। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन दोनों में से किसी एक चीज को उधर ले जाओ, या तो आप 3y को ले सकते हो या फिर आप 2x को ले सकते हो, आप चाहो उससे ले जा सकते हो। मान लेता हूँ मैं 3y को इस तरह पक्षांतर करता हूँ, तो 2x बराबर में 6 माइनस का 3y। और ये आपको बताया 2 क्या है, इसे गुणे के रूप में, गुणांक के रूप में 2 कहाँ आ जाएगा आपके नीचे। जब हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे
तो सबसे पहले मेरा क्या होता है y निकाला, सबसे पहले क्या करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखना है हमें, जीरो शुरुआत करनी है, क्योंकि हमेशा जीरो क्या होता है आपका जल्दी आंसर देने वाला वेरिएबल। तो सबसे पहले y का मान, राइटिंग थोड़ी सी आ सकती है मिस्टेक, लेकिन आप समझने की कोशिश करना। y का मान 0 रखना, x इक्वल टू y के क्या करेंगे अपन 0 बटा 2, 3 का इंटू 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0, किसी भी संख्या का इंटू 0 में करें तो क्या आता है 0, यानी कि यहाँ पे 0 आ जाएगा बटा 2, 6 में 0 रहेगा तो क्या बचेगा 6, और 2 के पार्ट में 6 कितनी बार आता है 3, यानी कि आपका एक आंसर तो ये आ गया है कि अगर आप इसको बॉक्स के अंदर बंद करते हो तो आपने y की जगह क्या पुट किया है 0 और x की जगह आपका आंसर कितना है 3, यानी आपका एक बॉक्स क्या हो गया फिल हो चुका है। वैसे ही आप y की जगह एक और पॉइंट रख सकते हो, मान लो y की जगह आप 1 रख देते हो, लेकिन मैंने आपको बताया था आंसर पॉइंट में नहीं आना चाहिए। अगर आप 1 रखते हो तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 1 यानी कि 3, और 6 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 3, और 2 के पार्ट में 3 का भाग नहीं जाता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 की बजाय 2 रखने की कोशिश करेंगे। तो y का मान क्या रखेंगे y बराबर 2 रखने पर, ताकि आपका आंसर क्या है जल्दी आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 2 बटा 3 इंटू 2 कितना होता है 6, और आपको पता है कि 6 में 6 जाएगा क्या बचेगा 0, तो 0/2 यानी कि 0 में किसका भाग लगा तो क्या आता है वो 0, यानी कि हमने यहाँ जब y की वैल्यू क्या रखी 2, तो x कितना आ गया 0। इस तरीके से हमने क्या कर लिया 2 बॉक्स फिलअप कर दी ताकि आपका आप क्या निकाल सको उसकी प्रगति निकाल सको। ठीक है, अब हमको पता है कि सबसे पहले बॉक्स बन चुका है, तो क्या करना है आप देखो ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले वही स्केल से आप ग्राफ ऊपर के ऊपर से बनाओगे, बीच में रखोगे 0, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका x डैश, ये हो गया आपका y, और ये हो गया आपका y डैश। तो ये हमने क्या कर लिया हमारे x डैश y और y डैश अंकित कर लिए। उसके बाद x जो है वहां पर 3 तक है और 0 है, और y में 0 और 2, यानी कि x पे मैक्सिमम कितना है 3। मैंने आपको बताया मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो आप, तो 3 तक जाओ, आगे मत जाओ। y में आप 2 और 0, यानी y में आप 2 चल जाओ, 1 और 2। ओके, तो ये आपका क्या हो गया हमने पॉइंट अंकित कर दिया। अब देखो x पे 3 है और y पे 0, यानी कि आपको x पे 3 कदम चलने हैं। मैंने आपको बताया था x पे आने वाला आपको आगे की तरफ 3 कदम, यानी कि आप यहां खड़े हो ये 3 कदम 1 2 और 3, यानी कि 1 2 और 3, यानी आप कहां पहुंच गए यहां। जैसे यहां पहुंचे ऊपर देखो y पे क्या है 0, y पर 0 का मतलब आपको ऊपर लिफ्ट में आगे बढ़ना ही नहीं, यानी आपकी लिफ्ट यही खड़ी हुई है, आगे ऊपर बढ़ेगी नहीं। यही पे आपको क्या बन जाएगा पॉइंट, यानी कि आपका पॉइंट बन जाएगा 3 और 0। मैंने आपको बताया था आगे 3 को लिखा क्योंकि हम हमेशा x आगे लिखते हैं और y पीछे लिखते हैं, तो x 3 है और y 0, यानी हम 3 और 0 में पॉइंट अंकित किए। उसके बाद x की वैल्यू कितनी है 0, यानी कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे हिलना ही नहीं है, मैं यही खड़ा रहूंगा, यानी x कितना है 0, यही खड़ा रहेंगे। y कितना है 2, यानी आप देखो यहाँ पर तो मैं खड़ा हूँ लेकिन y पे 2, यानी हमें ऊपर की ओर 2 कदम चलने हैं, यानी लिफ्ट को ऊपर की ओर 2 कदम, यानी कि 1 और 2, यानी 0 पे 2, यानी आपका पॉइंट का बनेगा यहाँ। तो आपको समझ में आ गया होगा 0 पे 2 का मतलब ये होता है कि 0 तो आपका x अक्ष है, लेकिन आपको ऊपर की ओर 2 कदम, यानी कि आपको लिफ्ट में ऊपर 2 फ्लोर तक जाना है, यानी 1 और 2। अब या तो आपके क्या होगा पॉइंट हो गए, और अपने पास 3 पॉइंट तो बने निकालेंगे, हम 2 पॉइंट से कर लेते हैं। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारी क्या ये सीधी लाइन खींची गई, ये एक लाइन है और ये पॉइंट हमने इसको 0 और, अब ये तो हमारा क्या बन गया एक तरीके से एक ग्राफ। लेकिन अब इसको क्या करें, हमारे पास क्या एक ही समीकरण थी इसलिए हमारी एक लाइन बन गई। अगर 2 समीकरण होती तो हम 2 लाइन बना करके गुजर देते। अब सबसे पहले ये तो अपना काम हो गया ग्राफ का। अब यहाँ पर बात आती है कि कथन सत्य है या असत्य है, या हमारे जो छायांकित भाग बनेगा वो कहाँ बनेगा, अंदर की ओर बनेगा या बाहर की ओर। जब भी मैंने आपको बताया है कि छायांकित भाग बताने के लिए सबसे पहले आपको असमीका को पकड़ना है। क्या करना है, असमीका के पास जाओ, असमीका कहाँ लिखी हुई है आपकी, असमीका ये लिखी हुई है। तो मैं इसको रब करता हूँ 2 सेकंड। आपकी असमीका लिखी हुई, मैंने बताया असमीका के अंदर आपको क्या करना है, आपके x और y अगर दोनों हो तो दोनों ठीक है, अगर एक हो तो एक ठीक है, अगर दोनों हो तो दोनों को क्या करना है 0 रखना है, यानी कि x वो कथन की सत्यता की जांच करने के लिए, कथन की सत्यता की जांच
करने के कथन की स्थिति की जांच करने के लिए आप क्या करोगे, x और y की जगह क्या करोगे 0, तो यहाँ पर हो जाएगा x और y का मान x और y का मान 0 रखने पर, तो जैसे हम यहाँ रखेंगे 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, 3 इंटू 0 कितना 0, तो 0 प्लस 0 कितना होगा 0। अब मुझे बताओ क्या ये कथन गलत है या सत्य है, यानी कि आपके पास ऐसा लिखा हुआ है कि 0 और इस मैंने आपको बताया जिस तरह मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है और जिस तरह मुंह बनता है वो, यानी कि यहाँ पर 6 बड़ा और 0 छोटा, तो वाकई बात सही है कि 6 बड़ा होता है 0 से, यानी कि ये कथन सही बता रहा है। ये कथन क्या बता रहा है, सही बता रहा है कि 0 ये 6 बड़ा है 0 से, यानी कि यहाँ आप कह सकते हो यह कथन सत्य, यह कथन क्या है सत्य। तो जब कथन सत्य होगा तो हमारा छायांकित भाग का बनेगा अंदर की ओर, तो छायांकित भाग कहाँ बनता है, मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर छायांकित का बनेगा मूल बिंदु की ओर, या कह सकते हैं अंदर की ओर, यानी कि आपका जो ग्राफ बना हुआ है ये आपका एक लाइन है। अब अंदर का मतलब समझना, मूल बिंदु ये ना, यानी कि आपको इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा ये छायांकित, और आप पेपर में आप इस तरीके से अगर आप करके आओगे, और आप ये करने के बाद आपको एक छोटा सा काम करना है कि इस समीकरण ये जो आपकी लाइन बनी है इसके आप क्या करोगे, आप इस समीकरण को लिख दो, समीकरण को लिखने मतलब यहाँ पर आप लिख दो 2x प्लस 3y, ताकि एग्जामिनर को मालूम पड़े कि हमने जो बनाया है वो किस समीकरण का है, इस समीकरण का हमने ग्राफ बनाया है। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, असमीकरण को भी सॉल्व करना सीख लिया, ठीक है। तो अब आप पैमाना लिख सकते हो, पैमाना तो मैंने आपको बताया था, पैमाना आप लिख सकते हो, चाहो लिखो पैमाना। पैमाना लिखने के लिए आपको बताया आपको 2 अक्ष, एक तो x और एक y, तो एक अक्ष पे देख सकते हो एक अक्ष क्या बोलता है, ये कोई एक कॉलम है, यानी ये कोई एक खंड है, यानी इसको बोलते हैं इकाई के रूप में आपके टुकड़े बटे हुए हैं, 1 2 3 कपड़े के पीस मानते हैं, ये हमारा कपड़ा लेने गए तो कपड़े में क्या करेंगे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर के पीस बनेंगे, वैसे 1 2 3 मीटर के अपने पीस बना दिए। तो एक अक्ष पे क्या आएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिया हमने 1 इकाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 1 यूनिट। वैसे y पर भी हमने 0.2 यानी 1 का गैप लिया है, y पर भी क्या जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, तो ये हमारा पैमाना भी हमने नोट कर लिया। इस तरीके से आप अगर पूरे एग्जाम में आप इस तरीके से पूरा सिस्टमेटिक ढंग से उसको समझाओगे, एक्सप्लेन करोगे तो आपको 6 में 6 मार्क्स पूरे मिलेंगे। वैसे असमीकरण क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, कभी कभार ये कैसे पूछ जाते हैं, लेकिन कभी पूछे तो आपको आना चाहिए। मैंने आपको बता दिया असमीकरण कैसे सोल्व करते हैं, तो आपको याद आ चुका होगा। हमने अध्याय 4 के अंदर सबसे पहले अदिति हल समांतर रेखा है, हमने अदिति हल समांतर रेखा है संपाती रेखाओं के बारे में अध्ययन कर लिया। उसके बाद हमने उन ग्राफ को सोल्व करना सीख लिया। ग्राफ को सोल्व करने के बाद हमने इस चैप्टर जो अध्याय 4.2 था असमीकरण के बारे में भी हमने आपको कुछ जानकारी दे दी। तो आपके इसी के साथ आपका अध्याय 4 कंप्लीट होता है। अब हम आपको नए अध्याय आपसे मुलाकात करेंगे, नए अध्याय में नए तरीके से नए चीजों के साथ में। हाँ, तो हमारा अध्याय 4 कंप्लीट हो चुका है। तो आप घर पर आज आपकी जो एक्सरसाइज बुक है उसके अंदर आप कुछ क्वेश्चन सोल्व कीजिए। अगर आपको कोई डाउट लगता है या आपको कोई डाउट आता है तो आप उस डाउट को या हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको क्या डाउट आया है, हम आपको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। और साथ में अब आप हमें कॉल करके भी हमें बता सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उसका सोल्यूशन करेंगे। अब इसके बाद ये तो हमने अध्याय 4 की बात करी जो 6 नंबर का चैप्टर था। अब हम आपके एक और अध्याय जो आपको 6 नंबर का चैप्टर एक और आपको पता होगा चैप्टर नंबर 17 माध्यमाध्यक बहुलक, जिसको हम बोलते हैं सांख्यिकी। तो कल हम उस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप उस चैप्टर का अच्छे से अध्ययन करें और उस चैप्टर को अच्छे से सोल्व करें।